हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। स्मार्टफोन ज्ञान की सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ मैं CS वाला आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और गाइस, जो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने हाथ में स्मार्टफोन को लेकर के बैठे हैं, स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं। वेल दोस्तों, स्मार्टफोन यूजर्स के साथ में एक समस्या आती है कि भाई स्मार्टफोन यूज़ तो हम कर लेते हैं बट स्मार्टफोन की जो बैटरी है बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, या कई लोगों को तो शिकायत है कि भाई हमारी स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी स्मार्टफोन की बैटरी लॉन्ग लाइफ चले या आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी का पावर है वो डबल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, पूरे 7 ट्रिक्स लेकर के आया हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपकी स्मार्टफोन की बैटरी भी बोलेगी मज़ा आया। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किन 7 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में, जो कि है आपके स्मार्टफोन में लगी वाइब्रेशन मोटर। वेल दोस्तों, आपके स्मार्टफोन पर जब कोई भी कॉल आता है तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, आपका फ़ोन वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाता है। और गाइस, इसके अलावा आप जब अपने कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हो, चैटिंग करते हो, तो कीबोर्ड पर जब आप की प्रेस करते हो तो वहाँ पर आपको साउंड सुनाई देता है। आपको कीपैड पर टाइपिंग का साउंड सुनाई देता है, टाइप का साउंड सुनाई देता है। तो वो जो साउंड आता है वो और आपके वाइब्रेशन मोटर का साउंड, इन दोनों साउंड की वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है। तो गाइस, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग का यूज करके उस वाइब्रेशन वाले साउंड को ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो टाइपिंग करते समय टाइपिंग का साउंड सुनते हैं, उस साउंड को बंद करके भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में आ जाइए और यहाँ पर आपको सर्च करना है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन सर्च करने पर आपकी वाइब्रेशन की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर टाइप करना है और नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर लिखा है वाइब्रेट फॉर कॉल्स। अगर आपके स्मार्टफोन में कॉल आएगी तो कॉल आने पर आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। तो ऐसे में अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे लिखा है वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, तो इसको भी आप ऑफ़ कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। नीचे लिखा है वाइब्रेट ऑन टैप। गाइस, आप जब अपने स्मार्टफोन पर टाइप करते हैं तो ऐसे में भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है, तो इसको भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। या चाहें तो आप इसको लाइट कर सकते हैं या चाहें तो इसको मीडियम कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑफ़ कर दीजिए और इससे भी आप अपने फ़ोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस, आपके स्मार्टफोन की बैटरी को इन्हेंस करने का जो दूसरा टिप है वो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ कीजिए। वेल, ये यूज़ करने के लिए आपको आपकी स्मार्टफोन की सेटिंग में जाकर के कुछ चेंजेस करने होंगे। तो गाइस, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग को यूज़ करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टाइप करना है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब गाइस, यहाँ पर आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ से आपको नॉट ऑप्टिमाइज लिखा है तो इस पर क्लिक करके यहाँ से ऑल ऐप्स कर दीजिए। अब इसके बाद में आपके स्मार्टफोन की बैटरी ऑप्टिमाइज़ कर देगा। आपके स्मार्टफोन की जो भी ऐप्स हैं ये बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो ऐसा करके भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो गाइस, आप अपने स्मार्टफोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके भी अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। वेल, इसके बाद में हम बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। तो टिप नंबर 3 हमारा है यूज़ लो रिफ्रेश रेट। वेल दोस्तों, आपके स्मार्टफोन जो आजकल स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया आता है। एग्जाम्पल के लिए जो नॉर्मल स्मार्टफोन होता है उसमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होता है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होता है और इसके अलावा जो लेटेस्ट फ़ोन आते हैं उनमें 120 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। तो गाइस, ऐसे में आपके स्मार्टफोन के अंदर जो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया जाता है, इसमें जो हमारा हाई रिफ्रेश रेट होता है इसका इस्तेमाल करने से भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी डाउन होती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे में डेफिनेटली आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बचा सकते हैं। और गाइस, इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को इन्हेंस करने के लिए चौथे टिप को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि यह है कि आप अपने स्मार्टफोन को जब भी यूज़ करते हैं तो अक्सर आपके स्मार्टफोन में जो ब्लूटूथ होता है, जो वाईफाई कनेक्शन होता है, हॉटस्पॉट होता है, मोबाइल का डेटा होता है, आप अगर उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। वेल, इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्मार्टफोन की बैटरी भी बचेगी। गाइस, अक्सर क्या होता है, हम लोग कई बार ब्लूटूथ खुला छोड़ देते हैं और ऐसे में जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस होता है, हमारे स्मार्टफोन में जब ब्लूटूथ ऑन रहता है तो वो अदर डिवाइसेस से पेयर होने के लिए वो अदर डिवाइसेस को सर्च करता रहता है, स्कैन करता रहता है। तो ऐसे में आपकी
स्मार्टफोन में जो ब्लूटूथ है, वाईफाई है, आप इन सबको बंद रखिए। जब आपको इसका यूज़ करना हो तभी आप उसको ऑन कीजिए। तो ऐसा करने से भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं या अपने स्मार्टफोन को डाउन होने से बचा सकते हैं। तो गाइस, अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते समय अक्सर आप अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ, वाईफाई, लोकेशन या फिर मोबाइल डेटा जैसी इन चीज़ों को ऑन छोड़ देते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं। तो अगर आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो ऐसे में जो हमारा ब्लूटूथ है या जो वाईफाई है तो ये अपने आप से डिवाइसेस को स्कैन करता रहता है और ऐसे में आपके बैटरी को भी कंज्यूम करता है। तो ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से बंद कर देने पर आपके स्मार्टफोन की बैटरी सेव हो जाएगी और आप अपने स्मार्टफोन के डेटा को भी सेव कर सकते हैं। और गाइस, इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को इन्हेंस करने के लिए टिप नंबर 5 को भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, आपका जो स्मार्टफोन है, आपके स्मार्टफोन में आप जैसे डेटा को ऑन करते हैं तो आपके स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन बार में ऐसे नोटिफिकेशंस की लाइन लग जाती है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन। इतने सारे नोटिफिकेशंस, कई तरीके के वल्गर नोटिफिकेशंस आते हैं, कई तरीके के टेक्स्ट नोटिफिकेशंस होते हैं, मैसेज के नोटिफिकेशंस होते हैं, कई तरीके के दुनिया भर के नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। और आपके स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन बार में 90% से भी अधिक नोटिफिकेशंस ऐसे आते हैं जो आपकी किसी काम के नहीं होते, सब अनएथिकल होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो ऐसे में अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन, जो भी फालतू की नोटिफिकेशंस हैं, फालतू के जो भी ऐप्स हैं, आप उनकी नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स को फॉलो करना होता है। तो आप इस सेटिंग को फॉलो करके अपने स्मार्टफोन से फालतू के नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। तो गाइस, अपने स्मार्टफोन की नोटिफिकेशंस को बंद करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए नोटिफिकेशंस। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी ऐप नोटिफिकेशन की, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस के लिए आपके पास बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। आप अपने स्मार्टफोन में जिन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं वो सारे ऐप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन को उसको बंद कर सकते हैं या उसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको डिसेबल कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इनको बंद कर देते हैं, तो इनको आप बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप चाहें तो इनकी सेटिंग्स को भी, नोटिफिकेशंस को भी बंद कर सकते हैं। तो अगर आप इनको बंद कर देते हैं तो आपके स्मार्टफोन में फालतू की नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और आपके स्मार्टफोन की बैटरी सेव हो जाएगी। तो गाइस, अपने स्मार्टफोन में नोटिफिकेशंस को ऑफ करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे जो व्हाट्सएप वाले मैसेज आते हैं, जो हमारे कॉल्स आते हैं, तो उनके नोटिफिकेशंस आपको ऑफ नहीं करने हैं, वरना आपको कॉल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके बाद में हमारे स्मार्टफोन की बैटरी को इन्हेंस करने का जो हमारा टिप नंबर 6 है, ओह ये तो 5 ही हैं। तो गाइस, जो हमारा टिप नंबर 6 है वो ये है कि अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन यूज़ करते हो जिसका डिस्प्ले जो है एमोलेड डिस्प्ले है, तो ऐसे में आप उसमें डार्क मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो एमोलेड स्क्रीन है तो ऐसे में आप उसमें डार्क मोड का यूज़ करके अपने बैटरी को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में IPS या TFT डिस्प्ले है तो ऐसे में डार्क मोड यूज़ करने का कोई मतलब नहीं निकलता, वहाँ पर आपकी स्मार्टफोन की बैटरी सेव नहीं होती है। गाइस, अगर आपकी स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले है वो एमोलेड है तो ऐसे में अगर आप उसकी बैटरी को सेव करना चाहते हैं तो ऐसे में सेटिंग में जाइए, यहाँ पर आपको सर्च करना है डार्क मोड, या आपके स्मार्टफोन में नाइट मोड का एक ऑप्शन आता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं डार्क मोड। अब गाइस, आपके स्मार्टफोन में 2 मोड दिए जाते हैं, एक होता है हमारा लाइट मोड जो कि सिलेक्ट है पहले से, और दूसरा होता है डार्क मोड। तो आप जैसे डार्क मोड पर टैप करते हैं तो आपका स्मार्टफोन डार्क मोड में चला जाता है। अब इस डार्क मोड का इस्तेमाल करके अगर आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को भी सेव कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले है तो ऐसे में आप डार्क मोड का इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में TFT डिस्प्ले या फिर IPS पैनल है तो ऐसे में आप लाइट मोड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि IPS LCD में और TFT डिस्प्ले में डार्क मोड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर आपका स्मार्टफोन नॉर्मल बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो गाइस, अपने स्मार्टफोन में डार्क मोड का यूज़ करके भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो अगर आप एमोलेड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर डार्क वॉलपेपर या डार्क थीम यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को आसानी से सेव कर सकते हैं या अपने बैटरी की लाइफ को और भी बढ़ा सकते हैं।
और गाइस इसके बाद में स्मार्टफोन की बैटरी को इनहेंस करने का जो हमारे टिप नंबर 7 है वो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन में ऑटो सिंक सेटिंग को ऑफ कर दीजिए। वेल दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने स्मार्टफोन में ऑटो सिंक सेटिंग को ऑन कर देते हैं और ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में जो कैलेंडर होता है, इसके अलावा जो हमारे जीमेल अकाउंट होता है या हमारे जो भी अकाउंट होते हैं उनमें डेटा अपने आप से सिंक होने लगता है। तो ऑटो सिंक सेटिंग का यूज करने से आपके स्मार्टफोन का डेटा भी अपने आप से आता है और इसके साथ में आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी ड्रेन होती है। तो ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके जो यूजफुल ऐप हैं जैसे आपका गूगल है, आपका जीमेल है, तो उनमें आप ऑटो सिंक की सेटिंग को ऑन कर सकते हैं और ऐसा करने से आप उसका बैकअप भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके फालतू के ऐप्स होते हैं जहाँ पर आपका डेटा सिंक होता है या जहाँ पर आप अपने डेटा को सिंक करना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ से आप उसकी सेटिंग को ऑफ कर दीजिए, ऑटो सिंक को ऑफ कर दीजिए और ऐसा करके आप अपने मोबाइल डेटा को भी सेव कर सकते हैं और इसके साथ में अपने स्मार्टफोन की बैटरी को भी सेव कर सकते हैं। तो गाइस, अपने स्मार्टफोन में ऑटो सिंक को बंद करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑटो सिंक। तो जैसे ही आप ऑटो सिंक टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट एंड सिंक का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटो सिंक डेटा का एक ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो ऐसे में आपके स्मार्टफोन में जो भी अकाउंट होते हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो इनमें जो डेटा होता है वो अपने आप से सिंक होने लगता है। और दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को डिसेबल कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो ऐसे में आपके स्मार्टफोन का जो डेटा है वो अपने आप से सिंक नहीं होगा और ऐसे में आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी सेव होगी और साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन का जो डेटा होता है वो भी आपका सेव होगा। तो गाइस, ऑटो सिंक की सेटिंग को ऑफ करके भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी और डेटा दोनों को सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, इनको फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं, अपने बैटरी लाइफ को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो सीखना है तो 10CS वाला को फॉलो भी करना। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए CS वाला, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। It's not a game, it's a